यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अपनी लाइफ के लिए या मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कोई ना कोई ऐसा मटेरियल जो होता है फूड मटेरियल रिक्वायर होता है ताकि वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सके। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन टू एंड आउट ऑफ द बॉडी और द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है, यानी कि एक सेल टू दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, इस पूरे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास एसेंशियल या नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है उसकी मूवमेंट होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर और जो हमारे पास लेस कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, यानी कि लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें हमारे पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए, बट जो हमारे पास कम्प्लेक्स एनिमल और प्लांट होते हैं उनमें हमारे पास पूरा एक ऑर्गन सिस्टम होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट में हमारे पास ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होती है? बेसिकली प्लांट में दो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, एक होता है वाटर और दूसरा फूड। वाटर के साथ हमारे पास डिजॉल्व साल्ट भी आ जाता है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है बाय मीन्स ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स हमारे पास किसके कहाँ पे होती हैं, सॉइल्स के अंदर होती हैं, और सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, वाटर अलॉन्ग विद द साल्ट, और रूट के जरिए जो है हमारे पास प्लांट को जो है वो वाटर मिलता है। और ये हमारे पास कौन सी चीज़ें पहुंचाती है, जाइलम टिश्यू होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ द टिश्यू होते हैं जिनका काम ये है कि वो वाटर को रूट के ज़रिए सॉइल के अंदर से एब्जॉर्व करके पूरी प्लांट बॉडी को पहुंचाएं। और इसी तरह हमारे पास फूड होता है, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है। फूड हमारे पास लीव्स के अंदर बनता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनता है, और फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे पास लीव से फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितने भी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी होते हैं उसमें इवन के रूट तक लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। जो वाटर हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट में होता है। रूट क्या करती हैं, रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करती हैं फ्रॉम दी सॉइल, और रूट का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वो किसके साथ होता है, सॉइल के साथ, और वाटर रूट टिश्यू के जरिए, यानी कि रूट के जरिए जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि सॉइल के अंदर जो है हाई अमाउंट ऑफ द वाटर होगी, वहां से हमारे पास किस में आएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट बताया हुआ है बाय दी पैसेज ऑफ द वाटर, के हमारे पास जो हमारे पास ये पूरा वाटर फ्लो का जो पैसेज है ये कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। इस डायग्राम में आपको रूट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, ये हमारे पास रूट हेयर है एपिडर्मिस में, फिर ये कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास एंडोडर्मिस है, जिसमें हमारे पास पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। वो हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। एपिडर्मिस के ऊपर हमारे पास टिनी हेयर लाइक एक्सटेंशन होती हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। बेसिकली ये रूट हेयर्स क्या करती हैं, वाटर को ऑब्जर्व करती हैं। रूट हेयर का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होता है, सॉइल के साथ होता है, ठीक है। और रूट हेयर सेल्स जो होते हैं उनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग सॉइल वाटर। जो सराउंडिंग सॉइल वाटर होता है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, इवन के हमारे पास रूट हेयर सेल्स में ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये जो पूरा पाथवे है वो हमारे पास कैसे है कि हमारे पास सॉइल के अंदर वाटर होता है, ठीक है, विद द सॉल्ट। फिर हमारे पास जो रूट हेयर सेल्स होती हैं वो हमारे पास इस वाटर को एब्जॉर्व करती हैं, फिर एपिडर्मिस पे पहुंचाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एपिडर्मिस में ये हमारे पास किस में आता है, कॉर्टेक्स में आता है, सॉल्ट और वाटर। कॉर्टेक्स से हमारे पास एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से इनर मोस्ट रीजन जाइलम एंड फ्लोएम। ये जैसे आपके पास ये पूरी एक डायग्राम बताई हुई है, रूट हेयर से एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, ये हमारे पास एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, फिर उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम में ये इसी प्रोसेस में हमारे पास वाटर जो होता है वो सप्लाई होता है पूरे प्लांट रूट से फिर पूरे प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जाइलम और फ्लोएम ऑफ द रूट का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होता है, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द स्टेम, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो जाइलम ऑफ रूट होगी इसका किसके साथ, जाइलम ऑफ द स्टेम, एंड फ्लोएम ऑफ द रूट विद द फ्लोएम ऑफ स्टेम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का पार्ट जो एरियल है, ठीक है, यानी कि आउटसाइड द सॉइल, उसको हम एरियल पार्ट कहेंगे, जिसमें हमारे पास जो है स्टेम आ जाता है या लीव्स वगैरह आ जाती हैं, ब्रांचेस वगैरह आ जाती हैं, और इसका लॉस ऑफ वाटर, ठीक
ठीक है, यानी कि प्लांट के अंदर से जो वाटर की मूवमेंट होती है, यानी कि अगर प्लांट बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट होगी, तो उस प्लांट में से वाटर को रिमूव करना होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन जो होती है हमारे पास प्लांट में स्पेशल टाइप ऑफ द पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पेशल ओपनिंग होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और बेसिकली ये स्टोमेटा या ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीव्स। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका भी पाथवे है, ठीक है, जिस फॉर्म में हमारे पास मूवमेंट करती है कि लीव्स से जो हमारे पास ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, लीव्स से हमारे पास वाटर मूव करेगा थ्रू दी जाइलम टिश्यू ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो लीव के अंदर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, यानी कि लीव्स जो होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसेस होती हैं। ठीक है, जहाँ से हमारे पास एयर की मूवमेंट हो सकती है, गैसेस की मूवमेंट होती है। ठीक है, वहां से जो है वो मूव करके जाएगा टूवर्ड्स स्टोमेटा और फिर स्टोमेटा से आउटसाइड दी एयर। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये जो हमारे पास जो मूवमेंट होती है ये चलती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमारे पास किसके जरिए होती है, स्टोमेटा के जरिए होती है। और ये ट्रांसपायरेशन में हमारे पास किस चीज़ की मूवमेंट होती है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर्स ट्रांसपायर होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट बॉडी से निकलते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखेंगे। स्टोमेटा हमारे पास स्मॉल ओपनिंग या पोर होते हैं, यह आपको जिसे हम स्टोमा कहते हैं। और ये इसके इर्द गिर्द 2 गॉड सेल होते हैं। ठीक है, बीन शेप, ठीक है, लोबिये की तरह ये शेप फॉर्म में होते हैं, इन्हें हम गॉड सेल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बीन शेप होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, इसकी कवरिंग हुई होती है। ठीक है, और स्मॉल ओपनिंग होती है। अगर हमारे पास प्लांट सेल के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है प्लांट के अंदर, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। जब टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो वाटर हमारे पास क्या होगा, मूव आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब टारगेट प्रेशर होगा तो गॉड सेल टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ये प्रेशर जो वाटर प्रेशर है ये कम होगा, यानी कि प्लांट में पानी की कमी होगी, तो ये हमारे पास गॉड सेल फ्लैसिड होंगे। ठीक है, बिल्कुल हमारे पास चिपके हुए होंगे। ठीक है, एक्सपैंड फॉर्म में नहीं होंगे, तो स्टोमेटा हमारे पास क्या होंगी, क्लोज हो जाएंगे। ये हमारे पास प्रोसेस है जिसके जरिए हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर जो है स्टोमेटा के जरिए मूव आउट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 फैक्टर बताए हुए हैं, एक डे टाइम का और एक नाइट टाइम। जब डे टाइम होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लाइट हमारे पास ज़्यादा होती है और जो है प्लांट के अंदर वाटर की अमाउंट अभी होगी और सेल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, टर्जिड होगा। ठीक है, स्वेल होगा और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज प्रिपेयर होगा, ग्लूकोज की प्रिपरेशन होगी। तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, गॉड सेल ओपन होंगे। ठीक है, और हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन होगी वो हमारे पास स्टोमेटा के जरिए हो रही होगी। और जब इवनिंग होगी या नाइट टाइम होगी तो उसमें हमारे पास सेल जो होगा वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा और गॉड सेल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इस सूरत में हमारे पास स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे पास ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट का बहुत ही डायरेक्ट अफेक्ट होगा स्टोमेटा के ऊपर। अगर हमारे पास लाइट स्ट्रांग होगी तो हमारे पास स्टोमेटा ओपन होगी। अगर स्टोमेटा ओपन है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई होगा। और अगर हमारे पास लो लाइट है, अगर हमारे पास लाइट की कमी है, ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने डे टाइम और इवनिंग वाला पढ़ा था, सेम उसी तरह के अगर लो लाइट है तो हमारे पास स्टोमेटा क्लोज होंगे और अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन क्या होगी, इसका रेट स्टॉप हो जाएगा या हमारे पास ट्रांसपायरेशन बहुत कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम वही है, अगर हाई टेम्परेचर है, मोस्टली डे टाइम होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। हाई टेम्परेचर होगा और वाटर इजीली एवोपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। लो टेम्परेचर होगा तो हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। अगर हमारे पास बेसिकली इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, जो हमारे पास एयर के अंदर वाटर वेपर की प्रेजेंस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी कम है तो लेस वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर्स कम होंगे,
तो अगर एटमॉस्फेयर में कम है तो हमारे पास क्या होगा प्रोसेस, जैसे हमने कहा था फ्रॉम द हायर टू द लोअर, तो हमारे पास क्या होगा वाटर वेपर जो है लीफ से जो रिमूव होगा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस वो हमारे पास हाई होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी हाई है आउटसाइड तो हमारे पास क्या होगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बिकम लो। नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल मॉइस्चर। अगर हमारे पास जो सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल में मॉइस्चर उसकी ज़्यादती है, यानी कि सॉइल में अगर हमारे पास वाटर की भी ज़्यादा है और ज़्यादती है तो प्लांट ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्व कर रहा है, तो हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन होगा यानी कि हमारे पास जो रिमूवल ऑफ वाटर होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। मोर वाटर इन द सॉइल मोर ऑब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल इंक्रीज। ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा वाटर और ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर विंड। विंड किसे कहेंगे? एयर इन मोशन, ठीक है। जो हमारे पास हवा जो होती है मोशन में होती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एयर इन द फॉर्म ऑफ अ मूविंग है, ठीक है, मूविंग एयर है तो हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर हमारे पास जो एयर है वो हमारे पास मोशन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास इस सूरत में हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। अगर हमारे पास लीव लार्ज है, बड़ा लीव है, ठीक है, सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है तो हमारे पास टोमेटा ज़्यादा होंगे। अगर लीफ हमारे पास शॉर्ट है, छोटा लीफ है, ठीक है, या नैरो ब्लेड्स हैं उसके, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होंगे? लीव्स के ऊपर स्टोमेटा भी कम होंगे। और अगर ग्रेटर दी स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ग्रेटर होगा। अगर हमारे पास स्टोमेटा कम है लीफ के ऊपर तो हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। और मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे पास जो लोअर सरफेस होती है उस पे ज्यादा पाए जाते हैं देन दी अपर सरफेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा तो हमारे पास लोअर सरफेस से ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, ठीक है। मोर ट्रांसपायरेशन अकर फ्रॉम द लोअर सरफेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास इसका ट्रांसपायरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। प्लांट में ट्रांसपायरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट प्रिवेंट्स द लीफ फ्रॉम ओवर ईटिंग, ठीक है, कि अगर हमारे पास कंटिन्यूसली जो है हमारे पास वाटर आ रहा है, ठीक है, तो लीफ के अंदर जो है प्लांट्स या लीव्स के अंदर जो है वो एक लेवल रेज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है? सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग पड़ते हैं। तो इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा कि वाटर जो है वो मूव करेगा, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन का नेक्स्ट फैक्टर क्या इंपॉर्टेंस क्या है? कीप देम कूल्स। फिर उसके बाद थर्ड वन है गेट रिड ऑफ द एक्सेस वाटर एंड साल्ट। अगर प्लांट बॉडी के अंदर वाटर या साल्ट की अमाउंट की ज्यादती हो जाती है तो हमारे पास क्या करेगा? ट्रांसपायरेशन के जरिए वो मूव करेगा, क्योंकि रूट का काम ये है कि वो कंटिन्यूसली सॉइल के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब करते रहें, ठीक है। तो जब कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर अगर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ना हो तो वो फिर उसके अंदर ही रहेगा, मेंटेन करेगा। लेकिन ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से ये होगा कि हमारे पास जो वाटर है उसके प्लांट बॉडी से साथ साथ में रिमूव होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास ट्रांसपायरेशन जो है वो क्रिएट करती है पुलिंग फोर्स ऑन द वाटर इन द जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट एंड स्टेम, कि ट्रांसपायरेशन के जरिए एक फोर्स एग्जर्ट करती है ऑन द टिश्यू ऑफ जाइलम एंड जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट एंड स्टेम। जाइलम टिश्यू कौन से होते हैं? जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। उस सूरत में हमारे पास वाटर जो है वो रूट से ऊपर हायर लेवल में जाता है, ठीक है, बाय द पुलिंग फोर्स जो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है कि हमारे पास जो गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है जिसके जरिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है और साथ में ये हमारे पास गैशियस में एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपायरेशन का हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। अगर हार्मफुल का इफेक्ट ये है कि अगर हमारे पास सॉइल के अंदर वाटर की कमी है, ठीक है, तो हमारे पास रूट जो है वो एक्सेस वाटर एब्जॉर्व नहीं कर रही, लेकिन ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। इस सूरत में हमारे पास क्या होगा? विल्टिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि पौधा जो है वो मुरझा जाएगा, कि प्लांट के अंदर से वाटर कंटिन्यूसली निकल रहा है लेकिन उतनी ही कंटिन्यूसली या उसी
प्रोसेस के साथ जो रूट है वो जो है सॉइल के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही, क्योंकि जो सॉइल है उसमें वाटर की कमी है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, विल्टिंग का हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि ट्रांसपायरेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लांट एंड एक्सेस लॉस ऑफ द वाटर। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो गया प्लांट से, वो हमारे पास हार्मफुल है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी एवल। नेसेसरी किसको कहते हैं, नेसेसरी का बेसिक वर्ड क्या है कि ज़रूरत है, और एवल कहते हैं बुराई को। इट्स मीन कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपायरेशन प्लांट के लिए, लेकिन एक टाइम या एक सिचुएशन हम कहते हैं कि ऐसा आ जाता है कि जिसमें अगर रूट जो है या सॉइल में अगर पानी की कमी हो जाए तो रूट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, लेकिन ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा तो एज